इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। करीब कर देंगे तुम्हें अल्लाह से। छोड़ दो मेरे अजीजों पैसे की तमा। अल्लाह कोई कसम जो बनी गाला में रोटी का साइज है वही साइज कर, वही रोटी का साइज तेरे मेरे में घर में है। जब खा नहीं दो हैं तो 10 रोटियों की जुस्तजू में क्यों अपनी जवानी को बुढ़ापे को कपा रहा है। फरमाया मेरे बंदे कितना तू अहमक है, साइंस तुझे समझ आ गई, अंग्रेजी तुझे समझ आ गई, टेक्नोलॉजी तुझे समझ आ गई, अलजबरा तुझे समझ आ गया, अरबी फारसी तुझे समझ आ गई, नहीं समझ आया 2 हरफी बात तेरी समझ में आई नहीं आई। मैंने कुरान में ऐलान कर दिया ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक, हम तुम्हारे से रिज़्क़ कमाने का सवाल ही नहीं करते, रिज़्क़ हम तुम्हें देंगे। ये बात तेरी समझ में नहीं आई। इतना निकम्मा सुबह सुबह निर्णा काल जोड़ता है, शाम तक कमा कमा के थक जाता है। ओ बंदे जिस रिज़्क़ के पीछे भाग रहा है अल्लाह की कसम उस रिज़्क़ को तो हमने तुझे देने का वादा कर लिया है। ओए आदम के बच्चे, या इब्ना आदम तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया, क्यों अपनी जान को रिज़्क़ के चक्कर में खपा रहा है। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है आखिरी लुकमा भी तेरा नहीं बचाऊंगा, मौत से पहले पहले वो भी तेरे मुंह में डालूंगा। इलाहुल आलमीन रिज़्क़ कमाने के लिए नहीं भेजा, कपड़े बनाने के लिए नहीं भेजा, दुनिया की फिक्र करने के लिए नहीं भेजा। फिर मुझे अल्लाह मेरे बता तो सही दुनिया में मैं किस लिए आया। पढ़ो कुरान, सुनो अल्लाह का कुरान। अल्लाह फरमाता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सुबह सुबह ओ मेरा बंदा मेरे घर में आकर सजदा करके मुंह दिखाना तेरा काम है। आसमानों से 24 घंटे के रिज़्क़ के फैसले कर देना मैं खुदा का काम है। राव शरीफ साहब उलमाए किराम ने फरमाया सुबह फजर की नमाज के बाद चिड़ियों का तारों पर आकर तुम्हारे घरों में बैठ जाना, तुम्हारी दीवारों तुम्हारे मुंडेर के किनारों पर आकर बैठ जाना। चिड़ियों परिंदों के आने से पहले उठ जाया करो। अगर तुम्हें चिड़ियां, ये परिंदे, ये बुलबुल, ये कोयल तुम्हें बिस्तर पे पड़ा नमाज के बाद सोता देखती हैं तो ये चिड़ियां भी अपने परों को हिला हिला कर तुम्हें सोता देख के अल्लाह की लानत करके चली जाती है। क्या सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से रहमत दो आलम ने नहीं फरमाया था ऐ मेरी फातिमा फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक मैं मोहम्मद तुझे इजाजत नहीं देता, तो मुसल्ले से उठ के बिस्तर पे चली जाया कर, जो तेरे मुंह में अल्लाह का जिक्र आए पढ़ना शुरू कर दिया कर। ऐ मेरी फातिमा अल्लाह जल्ला शानू रिज़्क़ के सुबह सुबह दरवाजे खोल देता है। जानवर परिंदों से लेकर तमाम इंसानों में सुबह सुबह अल्लाह रिज़्क़ तकसीम कर देता है। जिसके घर के दरवाजे सुबह 10 बजे खुलेंगे, जो 11 बजे बाजार में दही ढूंढता फिरेगा और लोगों को पता लग रहा होगा कि इसके दाएं कान में फजर की नमाज ना पढ़ने की वजह से, बुखारी शरीफ की हदीस है, कभी पेशी अल्लाह माफ फरमावे, फरमाया सुबह सूरज निकल गया और ये बिस्तर पर पड़ा सोता रहा, शैतान इसके दाएं कान में पेशाब करके चला जाता है। वो कौम कभी नाकाम नहीं हो सकती जो रात को जल्दी सो जाए और सुबह उठ जाए, उस कौम को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मेरे दाएं बाएं उलमाए किराम बैठे हैं, पूछो तो सही ईशा की नमाज के बाद फौरन सोने का हुक्म क्यों है? इलाहुल आलमीन रोटी खाऊं फरमाया पहले खा ले, दूध पीऊं फरमाया पहले पी ले। इलाहुल आलमीन क्यों फरमाया ईशा की नमाज पढ़ के जल्दी सो जाया कर ताकि तेरी फजर कज़ा ना हो, ताकि तेरी तहज्जुद कज़ा ना हो। परवरदिगार आलम मेरी आदत है 12-12 बजे अल्लाह अल्लाह करने की, मेरी आदत है 4-4 घंटे अल्लाह अल्लाह करने की। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे 12 बजे तक अल्लाह अल्लाह करता रहता है, क्या तुझे तहज्जुद फजर नसीब होती है? या अल्लाह वो तो होती कोई नहीं। फरमाया फिर 4 घंटे के बजाय 5 मिनट मेरा जिक्र करके सो जा, तुझे फजर की नमाज मिल जाएगी, सारी रात तुझे इबादत करने का सवाब मिल जाएगा।
एक एक इंशाअल्लाह बात हदीस पाक के साए में बैठ के कहूंगा। वो नेक अमल जो आपकी फजर की नमाज कज़ा करवा दे, वो नेक अमल जो आपकी तहज्जुद में अल्लाह से मुलाकातें छुड़वा दे, खुदाए पाक की कसम है मेरे नबी की लाया हुआ दीन उस ऐसे नेक अमल करने की भी इजाजत नहीं दे रहा है। जल्दी सो चलो। सुबह फजर की नमाज में 5 रुकू की सूरह यासीन पढ़ने का हुक्म है। रात को इशा के बाद 2 रुकू की सूरह मुल्क पढ़ के सो जा। मेरे बंदे, हमने अपने कुरान की तिलावत को भी मुख्तसिर कर दिया। जब हमने अपने कुरान की तिलावत को मुख्तसिर कर दिया, तुझे 12-12 बजे तक पाकिस्तान की झूठे खबरें सुनने की इजाजत किसने दे दी है? क्या ये अच्छा होता? सुबह सुबह उठते सारे तहज्जुद में अल्लाह से अलहदा मुलाकातें कर रहे होते। जोहर की नमाज में आया, या अल्लाह मुझे ये चाहिए, अच्छा मिल जाएगा। असर में आया, अल्लाह मुझे ये चाहिए। मगरिब में आया, अल्लाह मुझे ये चाहिए। इशा में आया, अल्लाह मुझे ये चाहिए। तहज्जुद की नमाज में जा आके अल्लाह के आगे मुसल्ले पर बैठ जा। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे बता तुझे आज क्या क्या चाहिए। ऐसी नमाज है। फरमाया इतनी बरकत वाली, इतनी लाडली नमाजों में लाडली नमाज है। फरमाया जब पढ़ने वाला तहज्जुद के सजदे करता है, ये इतनी लाडली नमाज है, जब तक अल्लाह से पढ़ने वाले के मसले हल ना करवा दे, तहज्जुद पढ़ने वाले को मुसल्ले से उठने ही नहीं देती है। हमारा काम है रातों को रोना याद दिल भर में, हमारी नींद है महवे ख्याले यार हो जाना। जिस नींद में यार का दीदार ही ना हो, उस रात को लंबे लंबे सोने का फायदा कोई नहीं। आज मेरे अजीजों नियत कर लो, अगर अल्लाह ने तुम्हें इस्तिताअत बख्शी, अल्लाह ने तौफीक दी, रात को मेरे अजीजों बिस्तर पर जो चादर बिछाया करो, घरवाली से कह देना आज के बाद फूल वाली चादर ना बिछा। अल्लाह अकबर। क्यों? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हदिये की हुजूर अलैहि सलाम को चादर मिली, हदिये की। अम्मा जान कहती हुजूर घर में नहीं आए, मेरे पैगंबर के चमड़े वाले बिस्तर पर यूं करके फूलों वाली चादर बिछा दी। रहमत दो आलम तशरीफ लाए, पर्दा हटाया, अचानक आपकी बिस्तर पे नजर पड़ी और आपने पूछा है आयशा ये फूलों वाली चादर कहां से आ गई? कमली वाले एक मोहल्ले वाली आपके लिए हदिया दे के चली गई, मैंने ये चादर बिछाई। फरमाया इतना रोए दरवाजे के पर्दे को पकड़कर कि आपके आंसुओं से दाढ़ी मुबारक तर हो गई। मैंने कहा अल्लाह के नबी जाल की माल पाओ कोई गुस्ताखी हो गई, बताओ तो सही कमली वाले ये फूल वाली चादर से क्या हुआ? आपने फरमाया ऐ आयशा हम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी को फूलों वाली चादर से क्या वास्ता? अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना। या अल्लाह मुझे जिंदा रखना तो गरीब सा रखना, या अल्लाह मुझे मौत देना गरीबों में रखना, या अल्लाह कयामत के दिन मैदान माशर में खड़ा करना तो अल्लाह मुझे गरीबों में खड़ा करना। अम्मा फरमाती है जब तक मैंने चादर उठाई नहीं, कमली वाले ने हुजरे में कदम ही नहीं रखा। या तो तलाकें हो रही हैं, पिछले साल पर्दे बदलने थे, पूरा साल गुजर गया, या तो तलाक हो रही है। बेडशीट देखो कितनी फट गई, बेडशीट नहीं आई। शौहर को कह रही है जब से तेरे घर में आई मेरे अरमानों का बेड़ा गर्क हो गया। मेरे अजीजों एक बेडशीट पर अरमानों का बेड़ा गर्क होने लग जाए। हासिलपुर वालों पूछते हो कोरोना वायरस क्यों आया है? कितनी नेक औरतें थी अल्लाह अकबर जो अपने खामिद की दिलजोई किया करती थी और हर रोटी के टुकड़े को तोड़ के हाथ में दे के कहा करती थी मुझे यकीन तो है तू हराम नहीं कमाएगा, लेकिन इस रोटी के किनारे जो हाथों में चुभ रहे हैं लगता है इसमें हराम की अमेजी शामिल हो गई है। मुझे पता है तू करता कोई नहीं। फरमाया जब शौहर घर से निकल जाता, एक सहाबिया का घर वाला सारा दिन दिहाड़ी करके आया, अल्लाह अकबर कुछ न मिला। दूसरे दिन कमाने के लिए गया, कुछ न मिला। तीसरे दिन कमाने के लिए गया, खाली हाथ आ गया। सहाबिया कहने लगी खैर तो है मैं मर जावा, क्या बात है? 3 दिन कोई मजदूरी न मिली, आंखों में आंसू आ गए। चौथे दिन दरवाजे से बाहर निकले, कहने लगे आज बेफिक्र हो जा, खाली हाथ नहीं आऊंगा।
अगर कुछ ना मिला तो मैं भी नहीं आऊंगा। घरवाली कहने लगी जा अल्लाह तेरा वारिस है। जब दरवाजे की दहलीज पार की, घरवाली की चीख निकली। शाबी ने मुड़ के देखा, कोई चीज गिर गई, पाँव में कांटा चुभ गया। कहने लगी इधर आ जा। आ गई, हाथ जोड़ के कहने लगी इय्याका वला कसबल हराम, हमारी भूख की वजह से हरामकारी की तरफ कदम ना उठा देना। ये ना हो बच्चों को भूखा देकर, बच्चों को रोता देकर किसी का हक दबा के अपने घर में आटा ले आना। अल्लाह की इज्जत की कसम है, भूख की वजह से तकलीफ आए बर्दाश्त हो जाएगी। हराम माल पेट में चला गया, अल्लाह की कसम हम बच्चों से, हम घर वालों से जहन्नम की आग में जलना बर्दाश्त नहीं होगा। बाबा बारी रखे से। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बूढ़ा सा आदमी था, रोजाना मजदूरी करके अपने घर का गुजर बसर करता था। ये तुम सुबह सुबह हासिलपुर के चौक में जाना ना, मिसाइल चौक में लारी अड्डे के पास लोग खड़े होंगे, कोई मशीनों वाला, कोई राजगिरी वाला, कोई कारीगर खड़ा होगा। आज हासिलपुर वालों मेरे से वादा करो, जिसके चेहरे पे तुम्हें हकीकतन मुफलिसी नजर आ रही हो और जिसकी दाढ़ी में तुम्हें सफेद बाल नजर आ रहे हो, उसका हाथ पकड़ के अपने घर में ले आना और समझ जाना ये बूढ़ा अपने घर में बैठकर आराम से रोटी इस वजह से नहीं खा रहा, लगता है इसकी बच्चियां, बेटा कोई नहीं, बेटियों की जवानी ने इस बूढ़े को घर से निकल कर चौक में खड़ा होकर मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया है। 2 दिन बाद काम कर देगा, 3 दिन बाद कर देगा। एक आपको मुफीद मशवरा दे के जाऊंगा, मुझे तो ऐसी बातें आती हैं, आप तकरीर समझ लो या 6 नंबर का मुज़ाकरा समझ लो, मुझे तो भाई ऐसी बातें आती हैं। तुम बाजार में जाओगे, अल्लाह अकबर, फ्रूट लेने के लिए जाओ, बाजार में जाओगे मेरे अजीजों, सब्जी लेने के लिए जाओ, अल्लाह अकबर, दुकान नजर आएगी, पेपर वाइट उसके ऊपर लगा होगा, दुकान नजर आएगी, चांदी के वर्क में मेरे अजीजों एक फ्रूट का दाना लिपटा होगा। हर कोई जाएगा, दुकानदार के मन चाहे पैसे दे के आएगा। अगर थोड़े कदम फासले पे एक रेडी खड़ी हो, वही सेब का दाना उस रेडी पे पड़ा हो, ना तेरा दिल चाहे आधा किलो उससे ले ले, किलो दुकान वाले से ले ले, दुकान वाले से तो कोई और ले जाएगा। अगर तूने आधा किलो सेब ले लिए, जानवरों को डाल देना, ना खा देना, ना खाना, क्या पता उस आधा किलो की वजह से किलो आटा उसके घर में आ जाएगा। गरीब बच्चों के पेट में पक्के रोटी जाएगी, कलेजा ठरेगा, अतड़ियों से दुआ निकल कर खुद ब खुद अर्श अज़ीम पर पहुंच जाएगी। गरीब टुट्टी टुट्टी रेडियो वाले जिनके मुंह पर गंदगी के चिपड़ और हाथ, उनसे सौदा लो, उनसे सौदा लो जो तुम्हारा हाथ भी रेडी पर से नहीं रोकते। उनसे सौदा लिया करो जो कहते हैं और मेरे लायक कोई खिदमत हो और ले जाओ, ये चीज बड़ी अच्छी है, और नहीं खाना छत पे परिंदों को डाल देना। क्या पता गरीब की जेब में 4 पैसे आ गए, तुझे दूर तक देखकर हंसता रहेगा। खुदाए पाक की कसम, ये हंसी कयामत के दिन जहन्नम के अजाब से बचने का जरिया बन जाएगी। यही तो मेरे अजीजों इस मिंबर पर बैठकर हासिलपुर वालों आप हजरात के सामने अर्ज करने आया हूं, इंसान बनो, इंसान नुमा दरिंदे ना बने। माफ करना, माजरत बहुत बड़ी बेकरामी वाली बात कर गया, अपने से छोटों से बच्चों से कह रहा हूं, बड़ों को तो मैं सलाम करता हूं, इंसान नुमा दरिंदे ना बने। अपने अंदर एहसासात और प्यार का जज्बा कायम करो। अल्लाह अकबर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम तुम्हें आके आजाद कराएंगे। अपने मुल्क की बेटी की इज्जत बचा नहीं सकता, कश्मीर की इज्जत कैसे बचाएगा? जिस मुल्क के अंदर इंसाफ इतना महंगा हो जाए, अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ। मोटरवे पे रेप हुआ था या लिंक रोड पे हुआ था, यही फैसला नहीं भी हुआ। डॉक्टर आदिल खान साहब शहीद हुआ, वजीर आजम ने मुजम्मत की। अल्लाह अकबर, हमने कब का तुमने मुजम्मत नहीं की। 12,000 खत्मे नबूवत के परवाने शहीद हो गए।
9000 कुर्बानियां साहबा की अजमत पे लुट गई, पूरी क़यादत मेरे अजीजों ज़मील के अंदर चली गई। तुमने मुज़म्मती की तो क्या किया? 74 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, उस वक्त से लेकर आज तक 5000 उलमाए किराम दहशतगर्दी का निशाना बने। सलमान तासीर का कातिल पकड़ा गया, मोहम्मद के गुलाम का कातिल आज तक नहीं पकड़ा गया। हमारी हुकूमत को, हमारी एजेंसियों को इतना पता लग गया कि ये इंडिया का पैसा है जो मुल्क में दहशतगर्दी पैसा करवाने के लिए भेजा। इतनी इंटेलिजेंस तेज है, ये नहीं पता लगा। कैमरे की आंख ने भी देख लिया कि डॉक्टर आदिल खान शहीद का कातिल कौन था। नहीं पता भाई, एहतजाज है, रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड है। ये जंग से लेकर कराची तक, कराची से लेकर सरहद तक, सरहद से लेकर सिंध बलोचिस्तान तक रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड हमारे पास रहा। बचा क्या? हर मिंबर की तरफ नजर झुका कर देखो, खुदा की कसम रेशम की चादर नजर आएगी। मिंबर पर बैठने वाला खुदाए पाक की कसम मोहम्मद का